असी कही जोग अगणित नुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरे लीन न भयऊ, प्रथम भेद भगत बरलयऊ। ऋषि निकाय मुनि बरगति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयत प्रणत हित करुणा कंदा। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बरु वृंद बेपुलो संग लागे। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद बेपुलो संग लागे। अस्ति समूह देखि रघुराया, अस्ति समूह देखि रघुराया। पूछी मुनन लागी यति दाया, जानतहु पूछिए कस स्वामी, शब्दर्षि तुम अंतर्जामी। निश्चर ने कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चर ने कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। सुनि रघुवीर नयन जल छाए। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए, अर्थात साथ में चल दिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सब सर्वदर्शी अर्थात सर्वज्ञ और अंतर्यामी अर्थात सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। यह सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम नहीं, जाय जाय सुख दीन। सकल मुनिन के आश्रम नहीं, जाय जाय सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्ती करे शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन
राम पद सेवक सपने हुआन भरोस न देवक। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा करते मनोरथ आतुर धावा। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा करते मनोरथी आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया मोसे सठो परो करे है दाया। हे विधि दीन बंधु रघुराया मोसे सठो परो करी है दाया। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान अर्थात ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता अर्थात शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहेते अनुज मोहे राम गोसाई मिले हैं निज सेवक की नाई। मोर जिए भरोसे दृढ़ नाही भगत बिरत न ज्ञान मनु माही। नहीं सतसंग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आने की। सो प्रिय जाके गति न आने की। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। हो यही सुफल आज मम लोचन देखो बदनु पंकज भवमोचन। निर्भर प्रेम गण मुनि ज्ञानी कही न जाय सो दशा भवानी। कहे न जाय सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। शिव जी कहते हैं, भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिशि अरु बेदिशे पंथ नहीं सूझा, को मैं चलेऊं कहाँ नहीं बूझा। कबहु को फिर पाछे पुन जाई, कबहु को नृत्य करई गुण गाई। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हर अनुभव भीरा। प्रगटे हृदय हर अनुभव भीरा। उन्हें दिशा विदिशा अर्थात दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ
यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गाकर नाचने लगते हैं। मुनि के प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिप छिप कर भक्त की प्रेमोन्मत्ति दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मगुमाज अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पन सुफल जैसा, तब रघुनाथ निकट चले आए, देख दशा निज जनु मनु भाए। मुनि है रामी बहु भांति जगावा, जागे न ध्यान ज निति सुख पावा। भूप रूपो तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल अर्थात स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज अर्थात श्री हरि नारायण का रूप प्रकट कर दिया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मन फनि बरो जैसे। आगे देखे राम तन श्यामा, सीतानुज सहित सुख धामा। परिउ लकुट एव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बरु बड़ु भागी। भुजु विशालु गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरुलाई। परम प्रीति राखे उरुलाई। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह शुभधाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए वे बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया, अर्थात प्रेम से लगा रखा, बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि है मिलती अशोह कृपाला, कनक तरु है जनु भेट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्रु माज लिख काड़ा। मानहु चित्रु माज लिख काड़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तबद्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धर, गहे पदुबार ही बार। निज आश्रम प्रभुआन करे, पूज
पूजा विविध प्रकार हो रामा, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय।